आप पिछले 2 से 3 सालों में देखें कहाँ लाई करती हैं वो। बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, आज देखें कहाँ हैं। कुछ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, डेट सेट, कुछ पे ताले लगे हुए हैं, कुछ पे नैप के छापे पड़ रहे हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाई रेज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़ हियर। वो दुबई जाके प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते? बड़ी मार्केट है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंटरनेशनल क्लाइंटेज है। कभी सोचा इस बारे में? इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। जब भी आप दुबई में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो आपको दुबई गवर्नमेंट को एज एन मीडियम रखना पड़ता है। आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दुबई गवर्नमेंट में स्टेक पे लगानी पड़ती है, वहाँ पे रखवानी पड़ती है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान बनाते हैं, उसको अप्रूव करवाते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट से, डिफरेंट दुबई के अथॉरिटीज़ से। उसके बाद दुबई की लैंड डिपार्टमेंट, दुबई की गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि क्या डेवलपर्स के पास इतने पैसे हैं कि प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट कर लेगा या नहीं, या बैंक इसको लोन दे रहा है इजीली या नहीं। तब जाके आप प्रोजेक्ट बनाने की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। जब इस चीज़ की तरफ बंदा जाता है, इसमें बहुत सारी बंदे को पंचायत एक तरह की देखने पड़ती हैं। वेल, तब जाके वो मार्केट में आता है। मार्केट में जब आएगा तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ कंपेटिटर्स देयर, लेकिन जब वहाँ प्रोजेक्ट आएगा तो इस चीज़ में ऑलरेडी काफ़ी सारे डेवलपर्स जो यू कैन से ज़्यादा जो स्कैमर्स कह लें, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में होते हैं, कोई प्रॉफिट उठाया और भाग गए, वो वैसे ही फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। जो जहाँ तक डेवलपर पहुँचता है वो जाके सक्सेसफुल होता है, वो प्लॉट लेके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, लेआउट प्लान लॉन्च करता है, एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग। ये हो गया वहाँ का क्राइटेरिया। इसलिए लोग वहाँ जाके करते नहीं, क्योंकि वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे स्कैम नहीं कर सकते, वहाँ पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इंतहा की आम है। पाकिस्तान में अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट करना है अभी के अभी, तो उसको एक लेआउट प्लान बनाना है, एक प्लॉट लेना है, लेआउट प्लान बनाना है। प्लॉट भी कंफर्म नहीं है कि फुली की फुली लैंड उसके नाम अभी हुई है या नहीं हुई, ऑल्दो अभी उसने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट उठाया, उसके ऊपर उसने लेआउट प्लान बनाया। लेआउट प्लान बना के मार्केट में कर दिया कि मैं इस जगह पे 5 कनाल के लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। एक लेआउट प्लान बनाता है, उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करता है, अच्छी थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाता है, उसके मार्केटिंग पे ठीक ठाक पैसा लगाया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एड्स वगैरह बनाएगा, वो मार्केट में आते हैं। एक कोल्ड कॉल की टेली मार्केटिंग टीम होती है जो कोल्ड कॉल्स करती है नंबर्स के ऊपर, हम ये XYZ प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया है, हम इस पे आपको वो बेहतरीन रेट्स के ऊपर हम ये चीज़ें सर्विसेज दे रहे हैं, ऑल डेट सब चीज़ें। जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना एक कंज्यूमर का, वो चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं भाई अभी वो लॉन्च हो रहा है, अभी लेआउट प्लान स्टेज पे है, मैं इसे परचेज़ करता हूँ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो चीज़ में उसमें चंक सेट करने के लिए रेंटल इनकम ऑफ़र शुरू कर देते हैं। रेंटल इनकम के अंदर मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में ब्रीफ किया है कि दिस इज़ द सूद, ये बिल्कुल सूद कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको डेवलपर ऑफ़र करता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें, उसके अगेंस्ट में मैं आपको हर महीने, आपने कोई यूनिट परचेज़ किया 1 करोड़ रुपये फुल कैश के ऊपर, मैं उसके अगेंस्ट में आपको रेंटल पे ऑफ करूँ जब तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो जाता, और जब प्रोजेक्ट तैयार होगा उसको फिर मैं रेंट पे भी लगा दूंगा। यहाँ पे 1 मिनट का सांस लेके उसे पूछे कि भाई चीज़ तैयार हुई नहीं तो मुझे रेंट कहाँ से पे ऑफ कर रहा है, जब चीज़ मेरी मौके पे तैयार नहीं है तो रेंट मुझे कहाँ से दे रहा है? ये तो पैसे के ऊपर पैसे वाली बात हो गई। अब वो बोले दरम्यान में कमोडिटी इन्वॉल्व हुई है तो इसमें सूद नहीं आता। कमोडिटी कहाँ इन्वॉल्व हुई है? चीज़ क्या फिजिकली मौके पे तैयार है जो कमोडिटी इन्वॉल्व होगी? नो, जस्ट आपको ब्लफ करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती इस मामले में ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है कि यार फ्रॉम द डे वन मुझे रेंटल मिल रहा है तो इस चीज़ को मैं कैच करता हूँ। तो वो आपसे डेवलपर पैसे उठाएगा करोड़ पे, इस तरह 5-6 क्लाइंटों से पैसे पकड़े, अभी प्लॉट की किस्तें पूरी हुई नहीं हैं, लेआउट प्लान में ठीक ठाक पैसा नहीं है, हार्डली उसके 50-60 लाख रुपए लगे हैं और उसने मार्केट से पैसा उठाया और वो आउट भाग जाता है। एक ये सीन होता है। सेकेंडली, मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लोगों ने परचेजिंग करना शुरू की, उसके अंदर 5 साल का पेमेंट प्लान रखा, 2-3 साल के अंदर उसने एक अच्छा अमाउंट ऑफ यूनिट्स को सेल आउट किया, पैसा बनाया, और उसने पैसा मूव आउट करके दुबई जाके कोई अपना यूनिट परचेज़ कर लिया, आइदर के वो टाउन हाउस है, विला है, अपार्टमेंट्स हैं, कुछ भी है, जहाँ से उसकी रेंटल इनकम आती रहेगी। अगर वो डेवलपर तगड़ा है तो वो जो 5 साल का टाइम है वो पूरा हो जाएगा, फिर भी नहीं बनाएगा, बस आखिर में हल्का फुल्का काम चलाता रहेगा। मार्केट डाउन का, कभी सरिया महंगा हो गया, कभी कंस्ट्रक्शन महंगी होगी, कभी ये कभी वो, बहाना बना के प्रोजेक्ट को डिले करेगा। और अगर वो और नौसरबाज है तो वो चीज़ को वाइंड अप करके प्रोजेक्ट खाली करके चला जाएगा। इस टाइम पे आप कैपिटल के अंदर, आप बिग सिटीज़ लाइक लाहौर, कराची के अंदर कितने सारे ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ़ हाइट्स हैं, मल्टी नंबर ऑफ मॉल ऑफ फ्लाम बन रहा है, कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं,
आप पिछले 2 से 3 सालों में देखें कहाँ लाया करती हैं वो। बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, आज देखें कहाँ हैं। कुछ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई हुई है, डेट्स इट। कुछ पे ताले लगे हुए हैं, कुछ पे नैप के छापे पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक लालची ज़िंदा है ना, तो जो नौसरबाज है जिस उसका काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ख़ुद अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में जो एक कंट्री की बैकबोन है, उसमें इन चंद डेवलपर्स, इन चंद रियल एस्टेट रियल्टर्स की वजह से ओवरऑल मार्केट को भी ब्लेम किया जाता है। ऑल्दो मार्केट में एक अच्छे डेवलपर्स भी बहुत हैं, तगड़े डेवलपर्स भी बहुत हैं। यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट मलिक रियाज साहब, जिन्होंने वर्ल्ड फोरम पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। यार वो एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, उसको डिलीवरी देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं ना जो शायद कोई और डेवलपर सोच भी नहीं सकता था। तो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स इन द रियल एस्टेट। अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, देख समझ के करें। जहाँ भी इन्वेस्ट करें देखें कि डेवलपर कौन है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने पिछले कितने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन देखें, आइदर के जो प्लॉट पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या जिस जगह पे वो सोसाइटी बना रहा है, क्या वो उसके नाम पे ट्रांसफर्ड है या नहीं है। एक सीन ये भी होता है कि 2 लाख कनाल की लैंड के ऊपर सोसाइटी बना रहे हैं, जिनमें 4,000 लैंड अप्रूव्ड होती है, बाकी अप्रूव्ड नहीं होगी। बस वो 4,000 का एक पर्चा लेके लहराएंगे, देखें ये NOC का नंबर है, ये 4,000 यहाँ पर लैंड अप्रूव्ड है। भाई वो 4,000 लैंड अप्रूव्ड है, जो 2 लाख की तुमने फाइलें बेची हैं मार्केट में वो। तो ये चीज़ों को आप मेक श्योर करें कि आपका उसकी लैंड अप्रूव्ड हो, उसने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो कैसे हैं, और वो डिलीवरी देना जानता हो। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।